बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड के सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड यूज़ करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में दी गई होगी, ए वन वाई डबल प्राइम प्लस ए टू वाई प्राइम प्लस ए थ्री वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इज सम फंक्शन ऑफ एक्स। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये नॉन होमोजीनियस है। तो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम इसका कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो इसका कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, जिसको वाई सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, हम क्या करते हैं, जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको हमने इक्वल टू ज़ीरो लिख लेना। जब इक्वल टू ज़ीरो लिखेंगे, नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है इसको ऑपरेटर की फॉर्म में लिखना है। मतलब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए वन सेकेंड डेरिवेटिव है तो हम डी स्केयर इसको लिख सकते हैं वाई प्लस ए टू सिंगल डेरिवेटिव है तो इसको जस्ट डी लिख सकते हैं वाई प्लस ए थ्री वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट आप वाई को कॉमन ले सकते हैं, डी स्केयर प्लस ए टू डी प्लस वाई प्लस ए थ्री वाई प्लस ए थ्री इंटू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक या फिर इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन भी कहते हैं, जो कि ऑपरेटर की फॉर्म में होती है, ए वन डी स्केयर प्लस ए टू डी प्लस ए थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे अगेन ए वन ए टू ए थ्री कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, कुछ कोई नंबर होंगे, कोई इंटीजर होंगे। अब नेक्स्ट आप क्या करते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो एंड पे दो रूट निकलेंगे, डी की दो वैल्यूज़ निकलेंगी क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो फिर आप इसका वाई सी अकॉर्डिंग टू रूट लिख लेंगे, ठीक है। तो वो आपका वाई सी इज़ इक्वल टू फॉर एग्जांपल सी वन वाई वन होगा प्लस सी टू वाई टू होगा, क्योंकि सी वन और साथ ही यहाँ पे कुछ एक्स की फॉर्म में फंक्शन होता है और सी टू यहाँ पे भी एक्स की फॉर्म में कुछ फंक्शन होता है। तो सी वन के साथ जो कुछ भी होगा उसको आपने वाई वन सपोज कर लेना है और सी टू के साथ जो कुछ भी होगा उसको आपने वाई टू सपोज कर लेना है, ठीक है। तो ये तो आपका निकल आया वाई सी। नेक्स्ट हमने वाई पी फाइंड करना है। तो फॉर वाई पी हम क्या करेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे वी suppose the solution yp is equal to u1 y1 प्लस u2 y2। और यहाँ पे y1 और y2 क्या होंगे, वही जो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में आपके पास c1 और c2 के साथ जो फंक्शन होगा x की फॉर्म में वो y1 और y2 होगा। u1 और u2 क्या होगा, ये हमने u1 और u2 फाइंड करना है। तो u1 हम कैसे फाइंड करेंगे, u1 इज इक्वल टू होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वाई टू एफ ऑफ एक्स ओवर w इंटू डी एक्स, और u2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई वन एफ ऑफ एक्स ओवर w इंटू डी एक्स। w क्या है, w बेसिकली जो है वो रॉन्स्कियन होता है, रॉन्स्कियन इसको कहते हैं, और ये इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ वाई वन वाई टू वाई वन डैश वाई टू डैश। तो u1 और u2 फाइंड करने के लिए सबसे पहला जो काम आप किया करेंगे वो आप w फाइंड किया करेंगे, मतलब रॉन्स्कियन आप फाइंड किया करेंगे। तो जब आपका रॉन्स्कियन फाइंड करने के लिए हमने जब y1 और y2 यहाँ से लिखने करने हैं तो साथ ही उनका डेरिवेटिव भी ले लेंगे ताकि हम जो है वो w इजीली फाइंड कर सकें। वो वैल्यूज़ फिर आप यहाँ पे पुट कर दिया करेंगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व किया करेंगे तो आपके पास w आ जाया करेगा। नेक्स्ट हम u1 और u2 की वैल्यूज़
फाइंड कर सकते हैं इजीली जब हमारे पास w भी आ जाएगा, y2 भी आ जाएगा और f ऑफ x ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, तो हम इजीली u1 और u2 फाइंड कर सकते हैं।